Bismillahirrahmanirrahim. Physics in lecture series of class 10th, chapter number 1, simple harmonic motion and waves. Today's topic is ripple tank. This is the last topic of chapter number 1, simple harmonic motion and waves. Today we discuss about how water waves produced in the ripple tank, apparatus and working of the ripple tank. And first phenomena we observed in the ripple tank is reflection of waves. Second is refraction of waves, and third is diffraction of waves. We discussed last two topics, refraction and diffraction of waves, in next lecture. Today we discuss about reflection of waves. If you don't see our previous videos on the simple harmonic motion and waves, please go and first watch these videos. I put the links of these videos in also card and also in description. If you don't subscribe our channel, please go and subscribe our channel and press bell icon to see our videos in your notification bar. Let's start today's lecture. Today's lecture about the ripple tank. आज हम डिस्कस करेंगे कि रिपल टैंक क्या होता है. Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. ये एक डिवाइस है, ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक डिवाइस को, जिसे रिपल टैंक का नाम हम देते हैं, को इस्तेमाल करते हैं और उसमें वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं. फिर उन वाटर वेव्स से जो फिनोमिनास होते हैं, ठीक है, जो उससे चेंजेस पैदा होती हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं. बेसिकली हम यहाँ वेव्स के ही 3 फिनोमिना को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज़ डायफ्रैक्शन. टुडे वो लेक्चर आज जो है वो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स रिपल टैंक में कैसे वकूअ पज़ीर होती हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछले हिस्से लेक्चर में कि वेव्स कैसे एनर्जीज़ को कैरी करती हैं. ठीक है, but what if the wave is traveling in 2-dimensional medium such as water, wave traveling through ocean water. हमने वेव्स को जो है उसकी क्लासिफिकेशन की थी 10th क्लास में, क्योंकि 2 ही क्लासिफिकेशन आती हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम और एक है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स. इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस भी होती हैं, जिसमें हम जो है वो 1 डायमेंशनल वेव, जैसे कि हम स्ट्रिंग में करते हैं तो वो 1 डायमेंशनल वेव है. ठीक है, वाटर वेव 2 डायमेंशनल वेव है, और इसी तरह ही हमारे पास 3 डायमेंशनल वेव यानी साउंड वेव, लाइट वेव्स जो होती हैं. ठीक है, वो कहता है कि हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेव्स को जो है वो कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब वो जो है वो एयर से गुजरती हैं, उसमें कौन से फिनोमिनास होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है. उसको जज करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया जब ये वेव्स जो हैं ये हमारे किसी मीडियम में से गुज़रती हैं, ठीक है, तो उससे मीडियम में और इन वेव्स में क्या असरात जो हैं, कौन से अवामल वकूअ पज़ीर होते हैं जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 तरह के जो है फिनोमिनास उसे हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन. कैसे जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्शन करती हैं, कैसे वो डायफ्रैक्ट होती हैं, कैसे वो किसी मीडियम से जब टकराती हैं तो रिफ्रैक्ट होती हैं, कैसे जब किसी मीडियम से टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन उनकी होती है. तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो रिपल टैंक है ये 2 डायमेंशनल वेव्स को, यानी वाटर वेव्स को जो है हम देखेंगे. इसमें 2 डायमेंशनल जो वेव है वाटर वेव, उसकी कैसे ये तीनों फिनोमेना जो हैं वो रिपल टैंक में वकूअ पज़ीर होते हैं, कैसे जो है ये इसको सर अंजाम देता है. ठीक है, सबसे पहले हम इसके अपरेटस को डिस्कस करेंगे. कहता है द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे. इसकी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है. ठीक है, कहता है हैविंग द ग्लास बॉटम. इसका जो बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो ग्लास से बना होता है. नियरली ½ मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेबल, जो कि सरफेस ऑफ टेबल से ½ मीटर अबव होता है. वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. कहता है इसमें हम पानी डालेंगे, उसके ऊपर जो है वो वाइब्रेटर की मदद से क्या करेंगे, वाटर वेव्स को जो है वो पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, कहता है वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय द मीन्स ऑफ वाइब्रेटर, जिसे हम पेडल भी कहते हैं. ठीक है, उसे ये वाइब्रेटर हमारे पास लगा हुआ है, वाइब्रेटर की मदद से हम जो क्या है इसमें वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं.
द वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो कि एक वुडन के टुकड़े के ऊपर फिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो है लोअर सरफेस को टच करती है वाटर की, ठीक है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन द वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट्स, इसमें जो वेव फ्रंट्स होते हैं वेव के वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है। An electric bulb is hung above the tray of to observe the images of water on the paper और screen। नीचे हमारे पास जो है टेबल के नीचे हमने एक वाइट कलर की वाइट पेपर की या कोई स्क्रीन लगाई होती है जिसके ऊपर हम जो है वाटर वेव्स का जो फिनोमेना है उसे ऑब्जर्व करते हैं। ऊपर हमारे पास लैंप होता है ताकि जो रोशनी है इसमें से गुजरने के बाद इस हमारे पास वाइट पेपर पर पड़े और उससे हमारे पास जो है डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स जो है हमारे पास नज़र आए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लू कलर का जो स्पॉट है ये डार्क स्पॉट है, हमारे पास वाइट स्पॉट है, ये हमारे पास जो है ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। डार्क और ब्राइट स्पॉट्स हमने पढ़ा था कि दो कंप्रेशन और दो कंजेक्टिव रेयरफेक्शंस के दरमियान जो एम्पलीट्यूड होता है उसे हम एक वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ के इक्वल होता है और एक कंप्रेशन और रेयर सेक्शन के दरमियान जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है तो वो होता है λ/2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर ऑफ स्क्रीन, कि इस पे हम जो है वाटर वेव्स के फिनोमेना को देख सकते हैं कि वाटर वेव्स किस तरह जो है कोई फिनोमेना सर अंजाम दे रही हैं। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ द वाटर अपीयर एज अ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट रिस्पेक्टिवली, जो हमारे पास क्रस्ट हैं वो ब्राइट स्पॉट्स पे आएंगे और जो ट्रफ्स हैं वो डार्क स्पॉट्स पे आएंगे और हम इन्हें स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के साथ जो है ये इस तरह के वाइट शीट के ऊपर स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है। जब हम इसके ऊपर लाइट को शाइन करेंगे तो इससे हमारे पास डार्क और ब्राइट स्पॉट्स जो हैं वो हमारे पास नज़र आएंगे। कहता है कि ये रिपल टैंक है ये हमारे पास तीन तरह के फिनोमेना को सर अंजाम देता है, एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, ठीक है। आज जो है वो हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को पढ़ेंगे। कहता है इफ़ अ लीनियर ऑब्जेक्ट अटैच टू एन ऑसिलेटर, का हम लीनियर कोई ऑब्जेक्ट जो है जो लीनियर वेव्स को जनरेट करे बैक एंड फोर्थ, तो हम उसे जो है वो वाटर सर्फ के साथ लगाते हैं। द स्ट्रेट वेव्स हैविंग अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ्स, ये जो स्ट्रेट हमारे पास होती है स्ट्रेट वेव, इसमें एडजेसेंट तौर पे पहले क्रस्ट फिर ट्रफ फिर क्रस्ट फिर ट्रफ आता है, ठीक है। एज व्यूड ऑन द शीट ऑफ पेपर बिलो द टैंक द क्रस्ट आर द डार्क लाइन्स, क्रस्ट हमारे पास क्या होता है डार्क लाइन्स होती हैं और हमारे पास ट्रफ क्या होता है ब्राइट लाइन्स होती हैं। दी वेव्स विल ट्रेवल थ्रू द वाटर अंटिल दे इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल, कहता है कि ये वेव ट्रेवल करती हैं जब तक ये किसी ऑब्स्टेकल से टकरा ना जाएं, जैसा कि हमारे पास वॉल ऑफ टैंक और एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन द वाटर, जैसे कि हम जब ये टकराती हैं वाटर वॉल से और टैंक वॉल से, या हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखें, जब कोई भी ऑब्स्टेकल रख दें जब वेव उससे टकराती हैं तो कुछ फिनोमेनास जो होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। द डायग्राम एट द राइट depicts a series of straight waves appearing on a long barrier extending at an angle across the tank of water। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रेट वेव्स हैं, ठीक है। ये इनके वेव फ्रंट हैं, जो इसकी रे है वो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है यानी वेव फ्रंट्स के। ये हमारे पास बैरियर है, बैरियर हमारे पास कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है, टैंक ऑफ वाल हो सकती है, ठीक है, वॉल ऑफ टैंक हो सकती है। कहता है द डायरेक्शन द स्ट्रेट वेव फ्रंट स्ट्रेट लाइन क्रफ्ट्स आर ट्रेवलिंग थ्रू द वाटर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू लाइन, ये रे है इसे हमने क्या ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है और जो परपेंडिकुलर हैं वो इसके वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। अपॉन रीचिंग द बैरियर प्लेस्ड विद द वाटर दीज वेव बाउंस बैक विद द वाटर एंड हेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन से पहले जैसा कि ये हमारे पास है ये स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट्स को डिस्कस कर रही हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है। जैसे ही ये रिफ्लेक्शन से पहले इस बैरियर से जाके टकराएगी तो हमारे पास ये बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये रे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है ये अब क्या हो गई है, ये टूवर्ड्स द वेव फ्रंट्स हो गई है और जो इसके वेव फ्रंट्स हैं वो परपेंडिकुलर हो गए हैं प्रीवियस वेव फ्रंट्स के, जैसा कि आप ऑब्जर्व करते हैं। अब देखें यहाँ वेव फ्रंट्स जो है वो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यहाँ भी परपेंडिकुलर हैं लेकिन जो प्रीवियस के है वेव फ्रंट्स
वो उसके परपेंडिकुलर हो गए हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 एंगल पे वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है हमारे पास। दी डायग्राम बिलो शो द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड रे को शो करती है। यहाँ हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो ब्लू कलर की है, हमारे पास जब रे रिफ्लेक्ट हुई तो इसे रेड कलर दे दिया गया, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द एंगल एट विच द वेव फ्रंट्स अप्रोच द बैरियर, कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंस है, जब हमारे पास रे जो है वो जाके इंसिडेंट हुई है, टकराई है जाके बैरियर से, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करती है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, कहता है द वेव विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन सच अ वे दैट द एंगल एट विच दे अप्रोच द बैरियर इक्वल्स टू द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट द बैरियर। कहता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इस दोनों के दरमियान जो एंगल हमारे पास यहाँ होगा वही उतना ही एंगल जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल इंसिडेंस इक्वल होंगे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये थी वेव्स की रिफ्लेक्शन इन द रिपल टैंक, ठीक है। तो आज हमने जो है वो रिपल टैंक को डिस्कस किया कि रिपल टैंक किस लिए होता है, डायमेंशंस के लिहाज से हमने वेव्स को डिस्कस किया, हमने वर्किंग देखी कि रिपल टैंक कैसे वर्क करता है, फिर हमने एक फिनोमेना को डिस्कस किया जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, कि जो इंसिडेंट वेव्स हैं जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस उनकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन और डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाएं, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो, ठीक है। अपनी भी हिफाजत कीजिएगा, अपने पास करीबी लोगों की भी हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।